परमेश्वर के वचनों को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, बीती रात आप सुरक्षित सोए, मैं भी सोया, मेरी नींद सोया। और ये परमेश्वर की दया थी कि हम सब फिर से जिंदा हैं। नहीं तो मेरे और आपकी कोई वैल्यू नहीं है कि हम जिंदा रहें। हमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। हम्म? आपको मालूम है कि जब मैं और आप सो रहे थे तो परमेश्वर हमारे सिरहाने खड़ा था, हमारी देखभाल कर रहा था। परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर रहते। जैसे कि रात को मैं बोल रहा था कि बिलआम जब अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था तो सरदूत उसे रास्ते में दिखाई दिया। हम्म? रास्ते में उसको दिखाई दिया था, उसको जाने से रोक रहा था। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ रहता है आत्मा की तलवार लेकर। हम सब सुरक्षित इसलिए हैं कि परमेश्वर हमारी देखभाल करता, निगहबान रहता है, वो निगहबानी करता है, हमारी निगरानी करता है वो हमारी, इसलिए हम सुरक्षित रहते हैं। आप ये ना सोचिए अपनी बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से आप जिंदा ना, अपनी ताकत से जिंदा कोई नहीं है। ये परमेश्वर की दया है जो हम जिंदा हैं। ये क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु देख रहे हैं ना, ये मेरी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ भी देख रहे हैं। ये रोज हमारी देखभाल करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। सत्य यही है, अटल यही है, विश्वव्यापी यही है। मेरे भाई मेरी बहन, समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हमें कि जिसके द्वारा हमें उद्धार या मुक्ति या मोक्ष मिले। ऋषि मुनियों को देखो, वो मोक्ष की तलाश में बियावान जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों पे, गुफाओं में घुसकर जो तपस्या करते हैं। लाखों करोड़ों साल उनको लग जाते हैं। जब सत्य जानते हैं ना कि यीशु ही है तो बस उसके बाद मोक्ष मिल जाता है उनको। आपको पता है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ अगर आप पढ़ें, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 वचन 15 में लिखा है कि प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मेरी चट्टान, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, मेरे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं तुझे प्रिय लगे, मेरे मन के विचार तुझे प्रिय लगे। लेकिन हमारे मन के विचार तो अप्रिय लगते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को गालियां देते हैं, करारे मुक्के मारते हैं और क्या करते हैं, तोहमत इल्ज़ाम लगाते हैं, चुगलियां करते हैं, चोरियां करते हैं, चकारियां करते हैं। तो क्या परमेश्वर को हमारी बातें अच्छी लगेंगी? अरे नहीं लगेंगी भाई, नहीं लगेंगी मेरी बहन। ये चुगली, चकोरी, चकारियां जो भी है, चोरी चकारी सब छोड़ दो, बदल लो अपने जीवन। प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाओ। वो ना किसी से लड़ता था, ना किसी को गालियां देता, ना गुस्सा करता था, नफरत करता था, कुछ भी। अरे लोगों ने उसको गालियां दी थी, फिर भी उसने उसको क्षमा दे दी। क्या मैं और आप नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं। थोड़ा कदम तो उठाकर देखिए, कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि आकाश ईश्वर की महिमा का बखान करता है, दिन दिन की उसकी कहानी सुनाते हैं, रात रात को उसे आ, रात रात को उसे बरसाते हैं। और ना तो कोई वाणी सुनाई देती और ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। हालेलुया। ये जो पृथ्वी है, ये जो आकाश है, उसकी महिमा गाते हैं। आपको पता है कि मैं और आप नहीं कर पाते। बाइबल में लिखा है कि मैं उन्हें आंधी के धूल की तरह उड़ा दूंगा। मुझे और आपको अगर हम उसकी वाणी पर ध्यान नहीं देंगे तो। उड़ना चाहते हैं आप लोग धूल में? नहीं उड़ना चाहते तो एक काम करो भाई, इस सत्य को जानो। सत्य यीशु है, यीशु ही सत्य है। सत्य को जान मेरे भाई, सत्य को जान मेरी बहन। लिखा है कि वे मुझे संकट में से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वे मुझे प्यार करता है। हालेलुया।
अरे वो संकट से हमें बचाता है, वो बीमारी से हमें छुड़ाता है, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। कौन? मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन सुबह सवेरे परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा गाएं। ओके, आप जब खेत पे जा रहे हैं तो आप उसकी देखभाल में हैं। जब आप कहीं भी जा रहे हैं ना, तो आप उसके साथ हैं, वो आपके साथ है, वो आपकी देखभाल कर रहा है। ओके, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। बीती रात सुरक्षित सोलाया, सुबह उठाया, ये सुबह का सवेरे हमारे जीवन में जोड़ दिया ताकि हम सब सुरक्षित रहें। तुझे धन्यवाद दें। इस समय हम जब उठ रहे हैं, उठ चुके हैं, रजाइयों में हैं, लेकिन फिर भी प्रभु तू हमें प्यार करता है। काम पे जा रहे हैं, जल्दबाजी है, फिर भी तू हमें प्यार करता है। बाइबल में लिखा हुआ कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरे मुंह से ऐसी कोई शब्द ना निकलने पाए मेरे परमेश्वर की जो तुझे अप्रिय लगे। आज के इस पूरे दिन को मैं समर्पित करता हूँ तेरे हाथों में। हमारे इन भाई बहनों को जो मेरे साथ इस समय लाइव प्रार्थना में जुड़े हैं, सबको आशीष देना, कृपा से भरना, हर दुख और बीमारियों से बचाना, कष्टों से बचाना। मेरे यीशु मसीह इन पर दया करना। आज ये जहाँ कहीं भी जाते हैं, मार्ग में इनकी रक्षा करना, इनके कामों में आप बरकत देना, इनकी कमाइयों में आप आशीष देना। जिस काम को ये करते हैं परमेश्वर, उनके द्वारा तेरी महिमा हो सके। जो नौकरी की तलाश में है, नौकरी मिले। जो शादी की तलाश में शादियां हो जाएं, जो बच्चे की तलाश में बच्चा हो जाए। जो अन्य चीज़ों की तैयारियों में परमेश्वर, उनकी तैयारियों को आप पूरा करें। जो बीमार हैं वो चंगे हों, जो लंगड़े हैं वो दौड़ने लगें, जो अंधे हैं वो देखने लगें, जो गूंगे हैं वो बोलने लगें। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कामों को शीघ्र ही वो नष्ट कर दे। मेरे यीशु, तो दया सागर है, तो हम पर दया करना। तो क्रूस पर हमारे लिए इसलिए मर गया ताकि हम जीवन पाए। जो दंड भी भोगता था वो हमारे लिए। सच में मेरे परमेश्वर तू महान है। तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी। वो आज भी हमें प्यार करता है, वो कल भी हमें प्यार करता था, और आने वाले समय तक, अनंत काल तक वो हमें प्यार करता आएगा। मेरे परमेश्वर मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी टीम पर और इन सभी भाई बहनों पर जो जुड़ते हैं उन सबों पर तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, सुबह सवेरे परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। तो इस समय अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और एक दूसरे को इसके बारे में ज़रूर बताएं। ओके, बता सकते हैं तो बता दीजिए। दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8630487861। ओके, तो आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के सामने हम रखेंगे। आप चिंता ना करें, उदास ना रहें, बेचैन ना हो, परमेश्वर आपके साथ हैं। ओके, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।